आका फरमाते हैं किसी शख्स के बारे में उस वक्त तक कुछ मत कहो जब तक कि उससे 3 मामलात ना कर लो। उसे अपना पड़ोसी बना लो, उससे लेन देन कर लो, उसके साथ सफर कर लो। पड़ोसी बनाओगे तो आपसे छुपेगा नहीं कि इसके घर के अंदर का माहौल क्या है। बाहर तो दीनदारी है, घर में भी दीनदारी है कि नहीं है, उससे नहीं छुप सकता पड़ोसी से। सफर करोगे तो आदत का पता चल जाएगा। लोगों के मजमे को देखकर नमाज पढ़ता है कि तन्हाइयों में भी पढ़ता है। और लेन देन कर लोगे तो उसकी नीयत का पता चल जाएगा। मैं आपको कसौटी दे रहा हूं, इस कसौटी को लेके मैदान अमल में उतर जाओ, पता चल जाएगा आपको कितने वली हैं। और जापान से ज्यादा चाइना का माल मार्केट में होता है, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट से ये मतलब थोड़ी कि जापान ने बनाना बंद कर दिया। ये अलग बात है कि जापान के माल तक रसाई बहुत कम लोगों की है, चाइना के माल की तरफ ज्यादा लोग भागते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे, इस रुए जमीन पर औलिया इकराम की कमी नहीं है। इसलिए कि अगर औलिया इकराम इस जमीन पर ना हो तो याद रखो कि जब तक अल्लाह का एक दोस्त बंदा इस रुए जमीन पर है, कयामत नहीं आएगी। और अभी कयामत नहीं आई है, इसका मतलब दोस्त बंदा है। और इन दोस्त बंदों की जरूरत यह है कि जब तक एक भी इंसान इस जमीन पर जिंदा है, एक भी इंसान, अल्लाह के दोस्त बंदों की जरूरत बाकी है। ये जो लोग कह देते हैं ना, कहते हैं ना, एक पर्दा डाल दिया है लोगों ने कि अल्लाह को पहचानना आसान है, वलियों को पहचानना आसान नहीं। किस एतबार से पहचानना आसान नहीं? अगर वली पहचानने की चीज ही ना हो तो हमारे काम किस आएगी? अगर हम वली को पहचानेंगे नहीं तो फिर विलायत हमारे किस काम की? तो मेरे प्यारे, ये गलत है। ये बात सही है कि वलियों को पहचानना आसान नहीं, वलियों को उनके मकाम के एतबार से पहचानना आसान नहीं, इसलिए कि वली को वली ही पहचानता है, उसके मकाम को वली पहचानता है। लेकिन अगर वली को पहचानेंगे ही नहीं तो फिर विलायत हमारे किस काम की? मेरे प्यारे, अल्लाह ने किसी भी चीज को हमारी अक्लों पर, हमारी समझ पर नहीं छोड़ा है। ये दीन मुकम्मल हो चुका है, ये दीन मुकम्मल कर दिया गया है। जिंदगी के किसी भी पहलू में आपको दीन के मामलात में अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात और अपनी अक्लों से सोचने की जरूरत नहीं है। दीन ने मुहर लगा दी है, तुम्हारी तमन्नाओं पे कुछ नहीं छोड़ा है। हम पहचाने कैसे? तो आगे ही कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये तो मेरे दोस्त हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं, जिन्हें कोई गम नहीं। मौला वो कौन लोग हैं? मौला वो कौन लोग हैं जो तेरे दोस्त हैं? तो कुरान ही कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिंदगी के हर लम्हा मुझसे डरते रहे। जिंदगी के हर लम्हा मुझसे डरते रहे। अब आप किसी को आसमानों में उड़ता हुआ देख लीजिएगा तो वली मत कह दीजिएगा धड़ से, जो आदत है आपकी। ये छू छा हु हा, आंख लाल पीली करना, केले हाथ में निकाल देना, गायब कर देना, ये सब शोभदे तो सड़कों पे दिखाए जाते हैं। ये विलायत नहीं है, ये दोस्त बंदों का काम नहीं है। एक वली अपनी विलायत को इस कदर छुपाता है, जितना आप अपने सतर औरत को छुपाने का एहतमाम करते हैं ना, उससे ज्यादा एक वली अपनी विलायत को छुपाता है। क्यों? कि अगर उसकी विलायत और उसकी करामत को आप जान लेंगे, देख लेंगे, तो आप तो कमजोर अकीदे के लोग हैं ना, फिर सब कुछ उसी को मान के उसी के इर्द गिर्द घूमने लाने लगेंगे। और वली दुनिया में आता है भटको हुओं को रब से मिलाने के लिए। वो किस लिए आता है? भटको हुओं को रब से मिलाने के लिए। और आप कमजोर हैं, अगर ये जान जाएं कि ये अल्लाह का वली बंदा है तो आप उसी के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, रब को भूल जाएंगे। इसलिए एक वली अपनी करामत को छुपाता है, अपने मकाम को छुपाता है, क्योंकि वो तो आया ही है आपको रब से मिलाने के लिए। तो मेरे प्यारे, तो किसी को आसमान में उड़ता हुआ देखना तो फौरन वली ना कह देना, बल्कि ये देखना कि वो ईमान वाला है कि नहीं। अच्छा, ईमान वाला है, फिर देखना तकवे वाला है कि नहीं, तकवे वाला है कि नहीं।
अब सवाल ये है कि जाहिरन जो तकवा है वो तो नजर आ जाएगा, बातिनन तकवे वाला है कि नहीं वो कैसे जानोगे? इसलिए कि महफिल में तो सभी मुत्तकी हो जाते हैं, तन्हाइयों में मुत्तकी कौन है ये कैसे जानोगे? तन्हाइयों में मुत्तकी कौन है? महफिलों में तो सभी मुत्तकी हो जाते हैं। जिंदगी के हर लम्हा डरने वाला ये रब से है, महफिलों में तो है, तन्हाइयों में भी है, ये कैसे जानोगे? अब इसको जानने के लिए आइए आकाए रहमत की बारगाह में चलते हैं। आका फरमाते हैं, आज शेख आजम की महफिल में आए तो कुछ लेकर जाओ। बहुत अहम चीज है, एक वली से अगर आपको शर्फ नियाज हासिल हो गया, मुलाकात का शर्फ हो गया, तो वो दिन आपकी किस्मत की बुलंदी का दिन है कि अल्लाह के एक दोस्त बंदे से आपकी मुलाकात हुई। तो हजरात, हुजूर शेख आजम के जश्न में आप आए हैं, अल्लाह पाक आप सबका आना कबूल फरमाए। मेरे वालिद थे, मैंने उनकी जिंदगी देखी है, बड़ी फकीराना जिंदगी थी, कोई लालच नहीं, दुनिया की हाजत नहीं, दुनिया से रगबत नहीं, बिल्कुल एक फकीराना जिंदगी। अगर कुछ फिक्र थी तो बस दीन और सुन्नियत की फिक्र थी। इदारे कायम करते रहे, बच्चों को नसीहतें करते रहे, तालीम ताल्लुम का बच्चों का इंतजाम करते रहे, इसी में पूरी जिंदगी आपने गुजार दी, इसी में पूरी जिंदगी गुजारी। सूफी मिजान रहमान साहब बांग्लादेश के हैं। जिस वक्त आपने पर्दा फरमाया इस्माइलिया हॉस्पिटल बम्बई में, तो ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त मुझे बुलाया, और सूफी मिजान रहमान साहब बांग्लादेश से देखने के लिए आए थे, उन्हें भी बुलाया, और जिगर वीरानी साहब एक मुंबई के थे, वो भी थे। अब आप सोचिए कितना वो वक्त होता है ऐसा, लोग अपनी औलादों के लिए, घर के लिए वसीयतें करते हैं ना। शेख आजम क्या फरमा रहे हैं कि सूफी साहब वो मदरसा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह मैं करूंगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये महमूद मियाँ ये करेंगे, आप लोग इनका साथ दीजिएगा। ये उनके वो आखिरी जुमले थे जो हमने सुने। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में गए, ऑपरेशन हुआ, फिर अल्लाह ने उतनी ही जिंदगी रखी थी, वो पर्दा फरमा गए। हमने आखिरी वक्त में उनके सिर्फ ये 3 जुमले सुने, 3 जुमले सुने। जिक्र वीरानी से फरमाया कि जामे शब का ख्याल रखना और महमूद मियाँ का साथ देना, ये मिशन हमें बहुत आगे तक ले जाना है। मैं जिंदा रहा तो करता हूँ, करता रहूंगा, अगर नहीं रहूंगा तो तुम लोग साथ देना। और सूफी साहब से फरमाया बांग्लादेश में जो मदरसा कायम किया है उसके लिए आप साथ दीजिएगा, ताकि वो सुन्नियत का एक मजबूत किला बने। ये हमारे वालिद की जिंदगी थी कि उस आखिरी वक्त में न उन्हें बीवी का ख्याल, न बच्चों का ख्याल, न उनके मुस्तकबिल का ख्याल, अगर ख्याल है तो सिर्फ दीन सुन्नियत का ख्याल है, दीन की अशात का ख्याल है। मैंने ये देखा है और मैंने ये महसूस किया है, और बिहम्दी ताला ये फ़कीर शफी गदाई जिलानी भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। आप सब दुआ कीजिए कि मौला करीम हमें साबित कदम रखे, हमें इस्तिकामत अता फरमाए। मैं भी अपने वालिद की ज़िंदगी को अपने सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। अल्लाह पाक हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब हाज़रीन को, सामीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सब आज इस जश्न मोहब्बत में हाजिर आए। अल्लाह पाक आप सबका आना मुबारक फरमाए और इसकी बरकतें, नेमतें आपको और आपकी नस्लों को अता फरमाए। ये महफिलें जो बुजुर्गों की यादों में सजाई जाती हैं, ये सिर्फ हमारी मोहब्बतों और अकीदतों के इजहार के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये हमारी ज़रूरत भी है। ये हमारी ज़रूरत भी है। अब आप देखिए, आप यहाँ महफिल में आए, आप अपनी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल जिंदगी उठाकर देखें,
अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपकी जिंदगी में कितने घंटे ऐसे गुजरे जहां आपकी जहन में, आपके दिल में, आपकी जिंदगी में सिर्फ दीन था, दुनिया ना थी, तो मेरे प्यारे ये फैसला करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आज के इस दिन को याद रख लीजिएगा। जब कोई पूछे कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था, कितने घंटे का वक्त था जहां सिर्फ दीन था, दुनिया ना थी, तो कह देना कि हम जश्न शेख आजम में बैठे थे और तकारीर समात फरमा रहे थे। उस वक्त सिर्फ दुनिया थी, दुनिया न थी, सिर्फ दीन था हमारे ज़हनों में। इसलिए कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे नहीं है, हकीकत में आप अल्लाह की रहमतों के साए में बैठे हुए हैं। ये आपकी जिंदगी के लिए कितना खुशाइन लम्हा है, और ये मौका किसने दिया? अल्लाह के एक महबूब व मकबूल बंदे ने दिया। बहाना उसका नाम बना, उसकी जश्न बना, उसकी याद बनी, और सादतें ये मिली कि आप अल्लाह की रहमत के साए में बैठ गए। और 1 घंटे नहीं, आपने 4-5 घंटे गुजारे। तो ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी भी है, फिरोज बख्ती भी है। हम अपने रब और हमारे दिलों में अपने महबूबीन की मोहब्बत को डालता है। वो मोहब्बतें हमें खींच कर ऐसी महफिलों में ले आती हैं, और हमारा वक्त ऐसा गुजरता है कि जहां सिर्फ दीन होता है, जहां दुनिया नहीं होती। हजरात, तकरीर आपने समात फरमाई मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला से, और अभी आपको फिर सुननी है जनाब सैयद अमीनुद्दीन साहब क़िबला की तकरीर, अमीरुल क़ादरी साहब की तकरीर सुननी है आपको। जाहिर है कि आप सबको पता है कि हुजूर शेख आज़म मेरे वालिद गिरामी थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शेख आज़म ने क्या किया, दुनिया से क्या लिया और दुनिया को क्या दिया। मैं सबको देता हूं, एक ऑफर करता हूं, आइए। अल्लाह अपने महबूब बंदों से जब कोई काम लेता है ना, तो उसकी तबीयत भी बदल देता है, उसकी सोच भी बदल देता है, उसकी जिंदगी भी बदल देता है। शेख आज़म की पूरी जिंदगी का मुताला कर लो, उन्होंने सिर्फ दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। अगर वो भी लेते होते तो 2-4 शहरों में उनके भी कुछ फ्लैट्स होते, कुछ प्रॉपर्टी होती, कुछ जायदाद होती, कुछ मकानात होते। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि शेख आज़म के वसाल के बाद, जिसे कहते हैं ना विरासत में, हमें सिर्फ अपना एक आबाई मकान मिला है जो कि जोशे में है। न कोई जमीन है, न कोई जायदाद है, न कोई प्रॉपर्टी है। और आपसे भी मैं कहता हूं कि मेरी इस बात को आप गलत साबित कर दीजिए, लेकिन हाँ, शेख आज़म ने दिया बहुत कुछ है। उस जमाने में दिया है अहले सुन्नत वल जमात को, उन इलाकों में दिया है जहां इलाकों में जाना एक इंसान अपने लिए मुहाल समझता था। वहां बैलगाड़ियों पे जाकर लोगों की दीन की हिफाजत भी की है, और उस हिफाजत को मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी इदारे भी कायम किए हैं। आप दिनाजपुर का इलाका उठा लीजिए, बिहार का पूर्णिया है, किशनगंज है, ये सब जो इलाके हैं, मज़ाफ़ात हैं। शहरों में तो इस तरह के काम लोग सभी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही खुर्दा गांव में जाकर, जहां सड़कें भी ना हो, जाने का कोई सामान और साधन भी ना हो,
वहां जाकर ये काम करना जाहिर है कि बड़े पुरअज़्म लोगों का काम होता है। मैंने शेख आज़म की जिंदगी को जितना देखा और जितना समझा कि उनको पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो तड़प थी, जो शिद्दत से उन्हें बेचैन करती थी, वो एक फिक्र थी कि मैं लोगों के अकायद की हिफाजत कैसे करूं, उसके लिए क्या करूं कि लोग गुमराह ना हो और अहले हक बनकर रहें, अकीदे हक पर रहें। जिंदगी भर इसकी कोशिशें करते रहे वो, पूरी जिंदगी, उनकी अमली जिंदगी आज भी ये सबूत है। हमारे बाहर से भी मेहमान आए हुए, आप चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए। एक जमाना था कि बांग्लादेश में उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी कसीर तादाद थी। वो सब हिंदुस्तान में आकर पढ़ के गए, वहां पे दीनी खिदमत की, लेकिन जमाना गुजरता गया, वो लोग सब दुनिया से रुखसत होते गए। फिर यहाँ आकर पढ़ना वहां के लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। तो वहां पर देवबंदियों ने बड़े बड़े इदारे कायम किए, बड़े बड़े इदारे कायम किए, लेकिन सुन्नियों का कोई मजबूत इदारा ऐसा नहीं था कि वहां से पढ़कर निकलने वाला बच्चा लोगों के अकीदे का तहफ्फुज कर सके। खिताब करना एक अलग चीज होती है। आजकल उमूमन स्टेज पर जितने भी खतीब हैं ना, मैं आपसे बता दूं ना, सब मदरसे से भागे हुए लोग हैं जिन्होंने निसाब भी मुकम्मल नहीं किया है और बहुत कामयाब मुकर्रिर हैं स्टेज के। वो बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन जमीन पर काम करना, अकीदे के तहफ्फुज के लिए काम करना एक बड़ा बुनियादी काम होता है। शेख आजम ने बांग्लादेश में इस जरूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। एक दूसरा मुल्क है, जबान वहां की बंगला है, कोई फारसी, उर्दू, अरबी पढ़ना नहीं चाहता। वहां तो बुखारी शरीफ को भी बंगला में कर दिया गया है, मुस्लिम शरीफ भी, और उसकी तलखीस है, पूरी बुखारी भी नहीं पढ़ाई जाती, चंद अहादीस बंगला में, बस यही निसाब में वहां पे। ये इल्मी ज़ुबू हाली का हाल था। तो वालिद साहब ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, कहा कि मैं यहाँ दरसे निजामिया का एक मदरसा कायम करूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सवाल ये है कि कायम तो कर देंगे, पढ़ेगा कौन? यहाँ की जबान तो बंगला है, ये फारसी कौन पढ़ेगा, उर्दू कौन पढ़ेगा, ये अरबी कौन पढ़ेगा, तफसीर कौन पढ़ेगा, मैजावी बैजावी मदारिक ये सब पढ़ेगा कौन, हिदाया पढ़ेगा कौन, शरअ अकायद की किताबें पढ़ेगा कौन? वालिद साहब ने कहा कि जब मैं इदारा कायम करूंगा तो पढ़ने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। फिर उन्होंने तमाम उलमाए बांग्लादेश को बुलाया कि मैं चाहता हूं कि ये निसाब मदरसे में कायम हो। वालिद साहब ने मदरसा कायम किया। माशाअल्लाह 5 मंजिला है, कितने मंजिला इमारत? 6 मंजिला इमारत मदरसे की कायम की। 3 मंजिला मस्जिद बनाई, हॉस्टल अभी बनना बाकी है। 400-500 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और बेहमदी ताला इस पिछले 10-12 सालों में हमने उस इदारे से 2 बैच निकाले हैं जो आलिम और फाजिल बनकर निकले हैं, जो अरबी भी पढ़ना जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, और सब बंगाली के बच्चे हैं। और आज वो बांग्लादेश के मुख्तलिफ मदरसों में जाकर खिदमत कर रहे हैं। जो तामीरी काम करने वाले लोग होते हैं उनका जहन भी तामीरी होता है। तो वालिद साहब की पूरी जिंदगी मेरे सामने है। जब बाहर से आते थे तो सबसे पहले खानका जाते थे। बीवी बच्चों की फिक्र नहीं थी उनको, पहले खानका जाते थे। 1 महीने से वापसी होती थी। खानका जाते थे, पहले खानका की तामीरात का काम देखते थे, मदरसे को देखते थे। जब उससे फारिग होते थे तो घर जाते थे। तो शेख आजम की पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजरी है। और जाहिर है कि जब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, राह मौला में, रजाए मौला के लिए कोई जिंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह पाक उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है। ये एक जीती जाती तस्वीर, नारों से शख्सियतें नहीं बनती हैं, वरना जब तक शख्सियतें जिंदा होती हैं नारे जिंदा रहते हैं। शख्सियतें दुनिया से गुजर जाती हैं, नारे भी धीमे पड़ने लगते हैं। वही शख्सियतें जिंदा रहती हैं
जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं, जो रब की बारगाह में मकबूल होती हैं, तो फिर उनकी मोहब्बत, उनकी ताजीम, उनकी तकरीम हर मोमिन के कल्ब पर रब इल्का कर देता है। आज शेख आजम नहीं है, लेकिन आपके दिलों में उनकी मोहब्बतें हैं। ये उनकी महबूबियत की अलामत है। हमारी आप हिंदुस्तान में 365 दिनों में सैकड़ों तकरीरें सुन सकते हैं। हर तकरीर में शेख आजम का जिक्र नहीं करता हूं मैं। हमारे नारों से नहीं बने, मखदूम मशाइख सरकार कला हमारे नारों से नहीं बने। हम शबीए गौसुस्तकलाइन आला हजरत शफी मियाँ हमारे नारों से नहीं बने। वो बने हैं रब की बारगाह में मकबूल महबूब होने से। और जो रब की बारगाह में मकबूल महबूब हो जाता है, अल्लाह पाक फिर हर मोमिन के दिल पर उसकी मोहब्बत को इल्का कर देता है। यही वजह है कि हमने गौसे आजम को तो नहीं देखा, न गौसे आजम को देखा है, न गौसे आजम को सुना है, न वो जमाना पाया है। लेकिन कौन ऐसा मोमिन बंदा होगा जिसके कल्ब में गौसे आजम की मोहब्बत ना होगी, उनकी ताजीम ना होगी, उनकी तकरीम ना होगी। हम आप समझते हैं कि गौसे आजम के जिक्र से गौसे आजम को लोगों ने जाना। जनाब वाला ये बात नहीं है। जो मोमिन होगा अल्लाह के इन महबूबीन की मोहब्बतें उनके सीनों में होंगी। हाँ, मुनाफिक, क्योंकि मोहब्बत में नफरतें नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत चाहती है। तो आपको भी वो मोहब्बतें यहाँ खींच लाई हैं। अल्लाह पाक आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे प्यारे शेख आजम की जिंदगी, मेरा दोस्त मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? बोलो ना मेरे प्यारे, आप बनाओगे मेरा दोस्त कि मैं बनाऊंगा? तो अल्लाह का दोस्त अल्लाह बनाएगा कि आप बनाओगे? अल्लाह बनाएगा, तो फिर आप क्यों बनाते फिर रहे हो? आप क्यों बनाते फिर रहे हो? मेरे प्यारे, ये काम रब का है जिसे वो कबूल कर ले। अल्लाह का दोस्त, उसकी कबूलियत की अलामत क्या है? जिस भी अल्लाह के ऐसे बंदे की मोहब्बत, मैं तबीयतन और मिजाजन कतान शख्सियत परस्त नहीं हूं। मेरे नजदीक वो एक इमाम भी बड़ा ताजीम व तकरीम का हक रखता है जो किसी गांव में 5 मुक्तदियों को अपने पीछे नमाज पढ़ा रहा है। दीन के ऐसे खादिम की भी मैं ताजीम करता हूं। तो बज़ाहिर जिसकी खिदमतें होती हैं दीन के हवाले से, वो सब बाइसे ताजीम व तकरीम होते हैं। और मेरा यही मिजाज है कि मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, उनकी ताजीम भी करता हूं। तो शेख आजम की जिंदगी जो मैंने अमली जिंदगी देखी, एक जुनून था उनका दीन और सुन्नियत के हवाले से। मदरसे कायम करो, बच्चों में इल्मी ज़ौक़ पैदा करो, सुन्नियत का मुबल्लिग बनाओ इन्हें। और शेख आजम क्वांटिटी के कायल नहीं थे, वो क्वालिटी के कायल थे। बच्चों को आलिम दीन बना दो सिर्फ पगड़ी बांधकर, और वो किसी सलाहियत के मालिक ना हो तो आपने उनके तो हाथ पैर बांध दिए। अगर वो आलिम ना होता तो मजदूरी करके घर चला लेता, ईंटें उठाकर घर चला लेता। आपने आलिम बना दिया तो वो ईंटें भी नहीं उठा सकता। शेख आजम फरमाते थे कि मदरसे में जिन बच्चों को दाखिला लिया जाता है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा पुख्ता आलिम बनाया जाए कि वो आलिम बनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं आलिम हूं। उनको पछतावा ना हो कि मैं आलिम होकर के मेरी सारी जरूरतों की तकमील के लिए मेरे हाथ पैर बन गए हैं। तो ये उनकी सोच थी मेरे प्यारे। पोस्टरों में ये वली हैं, ये कुतुब हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, खुदारा अपनी इस बेचैन तमन्नाओं को अपने काबू में कीजिए। बाद नबूवत विलायत बहुत अहम चीज है इस उम्मत मोहम्मदिया में। आप समझ रहे हैं? विलायत किसे कहते हैं? वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। क्या कहते हैं? अल्लाह का दोस्त। अजीब बात है। ये तो वही बात हो गई अजीब सी कि आप सड़क पर निकलिए और कहिए कि ये महमूद मियाँ का दोस्त है।